हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पारिवारिक बजट संबंधी एंजिल का नियम। पारिवारिक बजट संबंधी एंजिल का नियम देखेंगे। एंजिल एक वैज्ञानिक हैं जो अपना नियम दिए हैं पारिवारिक बजट पे। पारिवारिक बजट पे जो अपना नियम दिए हैं, ये देखेंगे कि क्या इनका नियम क्या है। ये अपना ग्राफ चार्ट भी दिए हैं और इनके चार्ट के अनुसार ये बताए भी हैं कि क्या है, कैसी स्थिति है। थोड़ा सा देखेंगे। पारिवारिक बजट के संबंध में विश्व के अनेक देशों के अर्थशास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार के अनुसंधानात्मक अध्ययन करके अपने अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत किए हैं। इन अध्ययनों में जर्मनी के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर अर्नेस्ट एंजिल का उल्लेखनीय स्थान है। इन्होंने अपना व्यवस्थित अध्ययन 1857 ईस्वी में प्रस्तुत किया था तथा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अपना व्यवस्थित अध्ययन कब दिया? 1857 में दिए हैं। 1857 ईस्वी में प्रस्तुत किया था तथा पारिवारिक बजट संबंधी नियमों को प्रस्तुत करने के लिए सैक्सोनी प्रांत के विभिन्न वर्गों के परिवारों के बजट का व्यवस्थित अध्ययन किया था। इस उद्देश्य से उन्होंने वहाँ के श्रमिक, मध्यम तथा धनिक वर्ग के परिवारों का अध्ययन किया। इसमें एक पॉइंट ये दिखाई दे रहा है, सैक्सोनी प्रांत, ये स्थान का नाम है जहाँ के लोगों के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया है। सैक्सोनी प्रांत के विभिन्न वर्गों के, ये सैक्सोनी प्रांत था। अगर ये पूछा जाए कि कहाँ के किन प्रांतों के लोगों के ऊपर अध्ययन किया, तो यहाँ पे ये शब्द आएगा, सैक्सोनी प्रांत के विभिन्न वर्गों के परिवारों के बजट का व्यवस्थित अध्ययन किया था। इस उद्देश्य से उन्होंने वहाँ के श्रमिक, मध्यम तथा धनिक, ये श्रमिक मीन्स जो बहुत शारीरिक श्रम करने वाले लोग होते हैं, और मध्यम वर्ग के लोग जो मध्यम वर्गीय होते हैं, और धनिक, धनवान वर्ग के परिवारों का अध्ययन किया। अपने व्यवस्थित अध्ययन के आधार पर डॉक्टर एंजल ने जो निष्कर्ष प्राप्त किए हुए निम्नलिखित हैं। जो ये अपना अध्ययन किया और अध्ययन के आधार पर इनको निष्कर्ष प्राप्त हुआ, वो निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? पारिवारिक आय में जैसे जैसे वृद्धि होती है, वैसे वैसे परिवार द्वारा भोजन पर किए जाने वाले व्यय का प्रतिशत घटता जाता है। ये इनका जो अध्ययन था, पहले अध्ययन में मिला इनको कि जो इनकम होती, इनकम बढ़ने के साथ जो धनिक लोग होते हैं, उनके इनकम, अगर परिवार की आय बढ़ी तो भोजन पे खर्च होने वाले व्यय का प्रतिशत घट जाता है, व्यय का प्रतिशत घट जाता है तथा विलासिता पर होने वाले व्यय का प्रतिशत बढ़ता जाता है। दूसरा, वस्त्र, आवास, प्रकाश तथा ईंधन आदि पर होने वाले व्यय का प्रतिशत मान सदैव स्थिर रहता है। ये वस्त्र, आवास, प्रकाश तथा ईंधन आदि पर होने वाले व्यय जो हैं, ये हमेशा इनका प्रतिशत मान सदैव स्थिर रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। तीसरा पॉइंट, आय में वृद्धि होने पर परिवार द्वारा सांस्कृतिक आवश्यकताओं यथा मनोरंजन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर किए जाने वाला व्यय का प्रतिशत मान बढ़ जाता है। ये जो है, आय में वृद्धि होने पर परिवार द्वारा सांस्कृतिक आवश्यकताएं जैसे मनोरंजन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, ये अगर पूछा जाए कि सांस्कृतिक आवश्यकताएं क्या हैं, तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देखो, सांस्कृतिक आवश्यकताओं, इसके अंतर्गत मनोरंजन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, इन तीनों में कोई भी रह सकता है। एक ऑप्शन में ये वाला एक, किसी तीनों में से एक रहेगा और बाकी तीन ऑप्शन कुछ और देगा, और यहीं पे आंसर ढूंढना होगा। सांस्कृतिक आवश्यकताओं, ये भी है, नया ही पॉइंट है, समझ लीजिए। ठीक, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट पे, छोटे छोटे शब्दों पे हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, और हम वही बातें क्लियर भी करेंगे यहाँ पे। तो इसमें आ रहा मनोरंजन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर, ये तीनों
सांस्कृतिक आवश्यकताओं में आ रहे हैं। पर किए जाने वाले व्यय का प्रतिशत मान बढ़ जाता है। इस पे जो है व्यय बढ़ता है। मनोरंजन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर किए जाने वाले व्यय का प्रतिशत मान बढ़ता है, इस पे व्यय हमेशा बढ़ेगा। एंजल ने इन नियमों के नीचे दी गई तालिका के माध्यम से भी दर्शाने का प्रयास किया है। यहाँ थोड़ा हम तालिका के बारे में समझेंगे। अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो, क्रम दिया गया है, व्यय की मद दिया गया है, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और धनिक वर्ग। व्यय की मद जो होते हैं, जो हमारे मदें हैं, वो भोजन, वस्त्र, आवास, ईंधन तथा प्रकाश। पांचवा व्यय की मदें। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यय की कितनी मदें होती हैं, तो 5 मदें। ये देखो, नंबर 1 2 3 4 5, 5 मदें। कौन सा? भोजन, पहला भोजन, वस्त्र, आवास, ईंधन तथा प्रकाश, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन। ये मदें 5 होती हैं। व्यय की 5 मदें, 5 मदों को याद रखना। उसके बाद देखते हैं ये जो इनका तालिका है, इस तालिका में क्या है। भोजन पे श्रमिक वर्ग जो है वो 60% खर्च कर रहा है, मध्यम वर्ग 55% और धनिक वर्ग 50%। भोजन पे व्यय जो है धनिक वर्ग का 50% घट जा रहा है। इनका जो है आय बढ़ने के साथ साथ, यहीं पे देखो जो ऊपर लिखा गया है, आय बढ़ने के साथ साथ धनिक वर्ग का 50% घटा हुआ है। श्रमिक और मध्यम वर्ग की अपेक्षा धनिक वर्ग का 50% ही है। और वस्त्र पे 18 वस्त्र पे सबका क्या है? बराबर है। ठीक, वस्त्र पे सबका बराबर है। आवास 12, इस पे सबका बराबर है। ठीक, ये बराबर है। और यहाँ ये भी बराबर है। और यहाँ क्या हो रहा है? घट रहा है। और 5, 5, 5 ये भी बराबर है। किस पे? ईंधन तथा प्रकाश पे। ईंधन तथा प्रकाश पे ये भी बराबर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, इस पे बढ़ रहा है। 5, 10, 15। अब यहाँ पे यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। यहाँ पे बढ़ रहा है या बढ़ता है। ठीक, क्या होता है? बढ़ता है। देखो, यहाँ पे 2 चीज़ें देखना है। भोजन पे धनिक वर्ग का प्रतिशत क्या हो रहा है? घट रहा है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन पे क्या है? बढ़ रहा है। किसका? धनिक वर्ग का। और बाकी 18, 12, 5, 18, 12, 5, 18, 12, 5 ये क्या है? वस्त्र, आवास, ईंधन तथा प्रकाश। तीनों पे क्या है? श्रमिक, मध्यम और धनिक, तीनों वर्गों का बराबर है। और यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वस्त्र पे तीनों वर्ग का रेशियो, या ऐसे 18:18 ये किसका है? तो ये वस्त्र का होगा। ऑप्शन में होगा वस्त्र। आवास का 12:12 आवास का होगा। यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है 5:5:5। ऑप्शन में होगा ईंधन तथा प्रकाश, आवास, वस्त्र, ये सब ऑप्शन में होंगे। इसमें से हमें ढूंढना होगा। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। और शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धनिक वर्ग का व्यय इस पे क्या होता है? व्यय प्रतिशत इस पे बढ़ता है या घटता है? तो हमें बताना होगा कि धनिक वर्ग का व्यय प्रतिशत इस पे बढ़ता है। ये चीज़ें हमें याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आपको देते रहेंगे। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपका जो भी क्लियर नहीं होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कहीं से कोई कन्फ्यूजन होगा, कहीं से कोई डाउट होगा तो आप क्लियर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और उस आपके डाउट को हम क्लियर ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।